बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, अदालत ने साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान ख़ान के ख़िलाफ़ जो वफ़ाक़ी हुकूमत की इस्तदा थी उसे मुस्तरद कर दिया है। ख़ातून जज ज़ेबा चौधरी साहिबा को धमकी देने के मामले पर जो इमरान ख़ान के ख़िलाफ़ फ़ौजदारी मुकदमा बनाया गया, इस केस की आखिरी समाअत में इमरान ख़ान साहब को बुलाया गया। इमरान ख़ान साहब खुद पेश ना हुए, लेकिन उनके वकील की जानिब से इस्तिस्ना की दरख्वास्त जो है वो जज साहब के सामने पेश की गई और कहा गया कि इमरान ख़ान साहब जो हैं वो बीमार हैं, अलील हैं, पेश नहीं हो सकते, तो उनकी हाज़िरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त जो है वो एक्सेप्ट की जाए। लेकिन इस केस में जो सरकार के वकील थे, जो प्रोसिक्यूटर थे, उनकी जानिब से अदालत से ये इस्तदा की गई कि इमरान ख़ान के नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ़्तारी जारी किए जाएँ, ताकि उनकी जो हाज़िरी है उससे अदालत में ये वारंट जारी करके जो है वो यकीनी बनाई जा सके। तो अदालत की जानिब से इस मामले के ऊपर फ़ैसला महफूज किया गया था, जो अब से कुछ देर पहले मुतल्लिका अदालत की जानिब से अनाउंस कर दिया गया है, जिसमें वफ़ाक़ी हुकूमत की जो इस्तदा थी उसे रिजेक्ट कर दिया गया है और आइंदा जो 13 फरवरी को इस केस की समाअत होनी है, इमरान ख़ान साहब को पेशी के लिए एक और नोटिस जो है वो अदालत की जानिब से जारी कर दिया गया है। इसके अलावा नाज़रीन, इमरान ख़ान साहब से किस मामले पर मनी ट्रेल मांगी गई है, ये तफसीलात भी अभी कुछ देर में आपके साथ हम शेयर करेंगे। और चेयरमैन पीटीआई इमरान ख़ान साहब ने किस गलती का एतराफ़ किया है, इसकी तफसीलात भी आगे आएंगी। लेकिन अब हम बात करेंगे जो पंजाब के साबिक़ वज़ीर आला चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने आज पार्टी के मुशावरती इजलास के बाद जुगतें सुनाई हैं और उन जुगतों में उन्होंने फवाद चौधरी की गिरफ़्तारी के ऊपर खुशी का इजहार भी किया और ये मीडिया टॉक करते हुए, ये प्रेस टॉक करते हुए परवेज़ इलाही साहब ने एक अंदर की ख़बर भी जो है वो मीडिया के साथ शेयर की है। तो परवेज़ इलाही साहब इस मुशावरती इजलास के बाद जब मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे तो उन्होंने एक तो कहा कि 4 से 5 ऐसे पार्टी के पीटीआई के लोग थे जो इमरान ख़ान साहब को जो है वो गलत गाइड कर रहे थे और मैं इमरान ख़ान साहब से ये कह रहा था कि हमें अभी 1 साल मज़ीद जो है असम्बली को चलाना चाहिए। और परवेज़ इलाही साहब ने कहा कि मैंने 5.5 माह में 5.5 साल का काम किया है और अगर 1 साल हम मज़ीद अपनी हुकूमत को ना तोड़ते, अपनी हुकूमत को चलाते, तो यहाँ पे नून लीग जो है वो नज़र नहीं आनी थी। और फिर उन्होंने कहा कि 4 से 5 ऐसे लोग थे जो इमरान ख़ान साहब के कान भरते रहे, उन्हें मिसगाइड करते रहे और वो इमरान ख़ान पे इतना दबाव डाल रहे थे कि हमें कल की बजाय आज ही असम्बली को तोड़ देना चाहिए। ये पंजाबी में गुफ्तगू कर रहे थे परवेज़ इलाही साहब, आपको बता दें, लेकिन मैं आपको उर्दू में बता रहा हूँ। फिर परवेज़ इलाही साहब ने कहा कि उन 4 से 5 लोगों में एक तो अभी गिरफ़्तार हुआ है बेचारा, मुझे उसकी गिरफ़्तारी के ऊपर अफसोस भी है। और फिर उन्होंने कहा कि मोनिस इलाही तो जो गिरफ़्तार हुआ है उदियाँ बढ़िया तरीफ़ा करता है। मैं पंजाबी में बता देता हूँ, ये अगर पहले गिरफ़्तार हो जाता तो सब कुछ ठीक होता, यानी ये पहले अगर गिरफ़्तार हो जाता तो सब कुछ ठीक होना सी। यानी वो ये कह रहे थे कि पंजाब असम्बली हमें तहलील ना करना पड़ती अगर परवेज़ जो फवाद चौधरी साहब हैं उन्हें अगर पहले गिरफ़्तार कर लिया जाता। और फिर चौधरी परवेज़ इलाही ने यह भी कहा कि अब जो सख्तियाँ आ रही ने और पंजाब असम्बली तहलील कर देती है, हुण फवाद चौधरी की गिरफ़्तारी हुई है तो बाकी जड़े इमरान खान साहब को मिसगाइड करने वाले सन वो बंदे हुण कित्थे चले गए। लेकिन बहरहाल यहाँ उन्होंने जो बातें करनी थी वो की और फिर उन्होंने कहा अपने पार्टी के जो लोग वहाँ पर मौजूद थे कि हमने जो इलेक्शन है वो पीटीआई के साथ जो है वो मिल के लड़ना है। ये जो मिल के लड़ने वाली परवेज़ इलाही साहब ने बात की और इसी मुशावरती इजलास में एक फ़ैसला किया गया, उससे आप एक ख़बर ये ले सकते हैं, जो पिछले दिनों ख़बरें चल रही थी कि परवेज़ इलाही साहब जो है वो काफ लीग को पीटीआई पे मर्ज करने जा रहे हैं। आज इस मुशावरती इजलास में जो काफ लीग के हवाले से फ़ैसले किए गए हैं कि जो चौधरी शुजात हुसैन साहब हैं उनकी जगह पे चौधरी वजाहत हुसैन को काफ लीग का सदर मुंतखब कर लिया गया है। हालांकि मामला इलेक्शन कमीशन में ज़ेर इल्तवा है, इलेक्शन कमीशन इस मामले के ऊपर फ़ैसला महफूज कर चुका है, लेकिन उसके बावजूद भी आज के इस मुशावरती इजलास में चौधरी वजाहत हुसैन को काफ लीग का सदर और जो कामिल अली आगा साहब हैं उन्हें पार्टी का सेक्रेटरी जनरल जो है वो मुंतखब कर लिया गया है। तो ये जो नए इंटर पार्टी इलेक्शन चौधरी परवेज़ इलाही साहब के धड़े ने करवा के चौधरी शुजात हुसैन को फ़ारिग कर दिया, तारिक बशीर चीमा साहब को फ़ारिग करके अपने लोगों को चेयरमैन भी बना दिया, सदर भी बना दिया, सेक्रेटरी भी बना दिया, तो इससे ये साफ नज़र आ रहा है कि बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि काफ लीग जो है अब पीटीआई पे मर्जर करने की बजाय जो है वो अपनी जो अलग से शनाख्त है, जो परवेज़ इलाही साहब का धड़ा है, वो अपनी शनाख्त को जो है वो बरकरार रखना चाहता है। और उसकी वजह हम एक आध व्लॉग में आपके साथ शेयर कर चुके हैं कि जब ये बातें चल रही थी कि परवेज़ इलाही साहब काफ लीग का और पीटीआई का मर्जर होने जा रहा है,
तो PTI के अंदर से ऐसी खबरें सामने आ रही थी कि पार्टी के लोग इमरान खान साहब को ये कह रहे थे अगर हम परवेज़ इलाही साहब को अपनी पार्टी में एडजस्ट कर लेते हैं तो जिस शहरों में इनके लोग जीत के आए हैं, इनके कैंडिडेट हैं, तो ये कैंडिडेट जो है वो हमारे PTI के टिकट पे लड़ेंगे, तो और उन शहरों से, उन हलकों से हमारे जो तहरीक इंसाफ के लोग हैं जिन्होंने मुश्किलात सही हैं, मुश्किलात को बर्दाश्त किया है, सोबतों को बर्दाश्त किया है, उन्हें हम किस जगह पे एडजस्ट करेंगे। तो ये इख्तलाफात सामने आ रहे थे और ये ख़बरें परवेज़ इलाही साहब तक भी पहुँची। तो ग़ालिबन ये नज़र आ रहा है कि शायद इसी वजह से जो है वो परवेज़ इलाही साहब ने अपनी अलग सियासी जमात का एक धड़ा जो है वो आज बना लिया है। लेकिन अल्टीमेटली देखना ये होगा कि इस मामले पे इलेक्शन कमीशन ने जो फ़ैसला महफूज किया है वो फ़ैसला कब जो है वो अनाउंस किया जाता है। इसके अलावा नाज़रीन, ये जो आज नए ओहदे का इंतखाब किया है काफ लीग के परवेज़ इलाही की धड़क की जानिब से, इस पर चौधरी सालक हुसैन का स्टेटमेंट भी सामने आया है, उनका मौक़िफ़ भी सामने आया है। और जब मैं ये प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहा हूँ इसी मामले के हवाले से तारिक बशीर चीमा और चौधरी सालक हुसैन की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी शुरू होने वाली है। तो इस डेवलपमेंट के ऊपर के शुजात हुसैन साहब को, तारिक बशीर चीमा साहब को हटा के परवेज़ इलाही साहब ने कामिल अली आगा और वजाहत हुसैन साहब को सामने लेके आए हैं। तो इस पर इन शुजात हुसैन साहब की जो काफ लीग है उसका जो मौक़िफ़ होगा वो अगले व्लॉग में आपके साथ हम शेयर करेंगे। अब इमरान खान साहब से किस मामले पे मनी ट्रेल मांगी गई है, क्योंकि इमरान खान साहब अपने सियासी मुखालफिन से तो मनी ट्रेल का तकाजा करते रहे, हत्ता कि जब इमरान खान साहब की हुकूमत में जस्टिस काजी फ़ाइसा के ख़िलाफ़ रेफरेंस दायर किया गया, उस रेफरेंस में भी PTI के वोटर सपोर्टर, PTI के रहनुमाओं की जानिब से बार बार जस्टिस काजी फ़ाइसा से जो है वो मनी ट्रेल का तकाजा किया जाता रहा। और जस्टिस काजी फ़ाइसा का मौक़िफ़ यह होता था कि ये मेरी मनी ट्रेल नहीं, ये मेरी अहलिया से मुतल्लिक मामलात हैं, मेरे बच्चों से मुतल्लिक मामलात हैं, अगर कोई चीज़ बनती है तो उनसे मुतल्लिका फ़ोरम से उनसे जवाब मांगा जाए, वो मेरे ज़ेरे कफ़ालत नहीं, मेरी अहलिया मेरे ज़ेरे कफ़ालत नहीं, मेरे बच्चे मेरे ज़ेरे कफ़ालत नहीं, तो मैं उनका जवाबदेह नहीं हूँ। वो बालिग हैं, वो आज़ाद हैं, वो मेरे ज़ेरे कफ़ालत नहीं, उनसे जवाब मांगा जाए। लेकिन अब की मरतबा नाज़रीन, इमरान खान साहब से एक अहम मामले पर उनसे मनी ट्रेल मांगी गई है। ये कोई तोशा खाना का मामला नहीं है। आज नाज़रीन, वज़ीर आज़म के बेटे सलमान शहबाज शरीफ ने एक ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने 3 सवालों का जवाब मांगा है। और ये जवाब, उसमें इमरान खान साहब को जिक्र तो नहीं, लेकिन उसमें इमरान खान साहब की लाहौर ज़मान पार्क की जो रहायशगाह है उसका जिक्र है। 3 सवालों में नाज़रीन, पहला सवाल यह है कि ज़मान पार्क के घर की जो नई तामीर की गई है उसके लिए फ़ंड्स कहाँ से आए हैं। दूसरा सवाल यह है कि इस घर पर जो 260 मिलियन के अखराजात हुए हैं उसके ज़राए क्या हैं, यानी 26 करोड़ की मालियत से जो ज़मान पार्क की नई तामीर की गई है उसकी मनी ट्रेल जो है सलमान शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो इमरान खान साहब से मांग रहे हैं कि आपके पास ये 26 करोड़ कहाँ से आए और इसके ज़राए क्या हैं। और तीसरा सवाल उन्होंने ये पूछा है कि ये भी बताया जाए कि ये जो 26 करोड़ मालियत से ज़मान पार्क के ऊपर नई कंस्ट्रक्शन की गई है, नई तामीरात की गई हैं और एक लश किस्म का वहाँ पे घर बना दिया गया है, तो ये जो 26 करोड़ इस घर की कंस्ट्रक्शन के ऊपर ख़र्च हुए हैं, क्या इमरान खान साहब ने ये अखराजात, ये 26 करोड़ का जो मामला है इसे इलेक्शन कमीशन में ज़ाहिर किया है या इलेक्शन कमीशन में ज़ाहिर नहीं किया। अब ज़ाहिर सी बात है कि मनी ट्रेल ही मांगी जा रही है, तो मुझे यकीन है कि खान साहब के पास ये 26 करोड़ की मनी ट्रेल मौजूद होगी और खान साहब जो है ये मनी ट्रेल जो है वो शहबाज शरीफ को देंगे, हमजा शहबाज शरीफ को देंगे कि ये हमारे ज़राए हैं, ये हमारे पास मनी ट्रेल है, इस पैसे से हमने जो है वो ज़मान पार्क के घर के ऊपर नई तामीरात कराई हैं। और अगर ये मनी ट्रेल नहीं देंगे तो ज़ाहिर सी बात है कि सवालात उठते रहेंगे और खान साहब जवाब नहीं देंगे तो इनसे जवाब जो है वो बार बार मांगा जाएगा। इसके अलावा अगली खबर जो है, इमरान खान साहब की पार्टी के जो साबिक MNA और मरहूम रहनुमा आमिर लियाकत हुसैन, जिनकी तीसरी अहलिया दानिया शाह, जिसे उनकी मुबैना नाजेबा वीडियो लीक करने के ऊपर गिरफ़्तार किया गया था, आज कराची के जुडिशल मजिस्ट्रेट शर्की की अदालत में दानिया शाह के ऊपर जो है वो ऑडियो लीक करने की जो फ़र्द जुर्म है उसका इतलाक़ कर दिया गया है। और ये जब फ़र्द जुर्म दानिया शाह पे पढ़ी जा रही थी, उसका इतलाक़ किया जा रहा था, तो उनसे पूछा गया कि क्या आपके ऊपर जो चार्जशीट, जो इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं, आप इसको एक्सेप्ट करती हैं। तो दानिया शाह ने कहा कि नहीं, मैं ये तमाम जो जराइम है इनके से इनकार करती हूँ और मैं अपना दिफा करूँगी। इसके अलावा नाज़रीन, अगली खबर यह है कि खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली तहलील हो चुकी है, पंजाब की असम्बली तहलील हो चुकी है और एक ही चीज़ का इंतज़ार है कि दोनों सूबों में इंतखाबात की पोलिंग की तारीख़ क्या होगी। लेकिन दूसरी जो चीज़ बड़ी शिद्दत के साथ इंतज़ार की जा रही थी कि निगरान जो वज़रा आला मुंतखब हुए हैं दोनों सूबों में, वो अपनी जो सूबाई काबीना है वो कैसी बनाते हैं। तो पंजाब में तो अभी निगरान काबीना बनती हुई नज़र नहीं आ रही, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा में जो
15 रुकनी निगरान काबीना बनाई गई है, जिसने आज हलफ भी उठा लिया है। इस निगरान काबीना के हवाले से नाज़रीन हमारे एक साफ़ी दोस्त हैं रियाजुल हक, उन्होंने ये ट्वीट किया है कि ये जो 15 रुकनी खैबर पख्तूनख्वा की निगरान सूबाई काबीना बनी है, इसमें एक भी जो वज़ीर है, निगरान वज़ीर है, वो करोड़पति नहीं है। और फिर उन्होंने आगे जो हैरान कर दिया, अगला जुमला लिखे रियाजुल हक साहब ने कि एक वज़ीर भी करोड़पति नहीं, बल्कि हर जो वज़ीर इस निगरान सूबाई काबीना में शामिल किया गया है वो अरबोंपति है। अगली खबर नाज़रीन बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से है कि इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात कब होंगे। जो इंटर कोर्ट अपील इलेक्शन कमीशन ने वफाकी हुकूमत ने वजारत दाखिला ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर की थी, इस पर चीफ जस्टिस आमिर फारूक की सरबराही में बेंच ने समाअत की और आज वफाकी हुकूमत ने एक मरतबा फिर इन अपीलों पर समाअत को जो है वह मुलतवी करके अगली तारीख देने का तकाजा किया, इस्तदा की गई। तो जज साहब ने उनकी इस्तदा को मुस्तरद कर दिया, क्योंकि सरकार के वकील एडिशनल अटॉर्नी जनरल अदालत से ये कह रहे थे कि जो आमिर रहमान साहब हैं, जो इस वक्त AG ऑफिस को देख रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट के केसेस को देख रहे हैं, वो वहाँ पे मसरूफ़ हैं, तो उन्होंने आके आर्गू करना है तो आज इस केस की समाअत को मुलतवी कर दें। लेकिन जज साहब ने कहा कि समाअत मुलतवी नहीं की जाएगी। इसके बाद इलेक्शन कमीशन के वकील की जानिब से दलाइल दिए गए, PTI के वकला की जानिब से दलाइल दिए गए, जिसमें यह कहा गया PTI के वकला की जानिब से कि 31 दिसंबर को जो शेड्यूल था इलेक्शन कमीशन का, उसके मुताबिक तो इंतखाबात ना हो सके, लेकिन इलेक्शन कमीशन को अब इस्लामाबाद के बल्दियाती इंतखाबात का नया शेड्यूल देने का हुक्म दिया जाए। और इलेक्शन कमीशन के वकला की जानिब से कहा गया कि 31 दिसंबर को जो पोलिंग करवाने का अदालत ने हुक्म दिया था, उसमें वक्त कम था, लेकिन हम पोलिंग नहीं करवा सकते थे। अदालती हुक्म की अदोली नहीं की गई। अदालत जो भी ऑर्डर जारी करेगी उस पर हम कंप्लाई विद करेंगे। जस्टिस आमिर फारूक साहब, चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट, उन्होंने ये कहा कि इस केस के ब्रीफ फैक्ट ये हैं कि इलेक्शन इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात के होने थे, लेकिन वो इलेक्शन नहीं करवाए गए और कानून का सहारा लिया गया और जो यूनियन कौंसिल थे उनकी तादाद बढ़ा दी गई। तो अदालत ने कहा कि ये मामला दोबारा भी सामने आ सकता है, तो वंस फॉर ऑल इस केस को हमने डिसाइड करना है। तो आइंदा की जो समाअत है, जो कि 1 फरवरी को इस केस की होनी है, अदालत ने जितने भी फ़रीक़ैन हैं, चाहे PTI है, चाहे जमात इस्लामी है, चाहे इलेक्शन कमीशन है, चाहे वजारत दाखिला के वकला हैं, उनसे आइंदा समाअत पर जो है वो तहरीरी तफसीली जवाब जो है वो तलब कर लिया गया है। इमरान खान साहब पे कातिलाना हमले की जो वजारत दाखिला की जानिब से दूसरी तहकीकाती टीम बनाई गई थी, GIT बनाई गई थी, उस GIT को नाज़रीन आज यास्मीन राशिद साहबा तहरीक इंसाफ की खातून सीनियर रहनुमा की जानिब से लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया है। एडवोकेट अजहर सदीक उनके वकील हैं और इस दरख्वास्त में नाज़रीन ये कहा गया है कि दूसरी जो वफाक ने इमरान खान पे कातिलाना हमले के हवाले से तहकीकाती टीम बनाई है, वो गैर कानूनी है। पहले से एक GIT इमरान खान पर का हुए कातिलाना हमले की तहकीकात कर रही है, तो दूसरी GIT का कोई जवाब मौजूद नहीं था और अदालत से सजा यह की गई है कि वफाकी हुकूमत की जानिब से बनाई गई मुश्तरका तहकीकाती टीम की जो तश्कील है उसको कलअदम करार दिया जाए। अब इस पर फैसला तो लाहौर हाई कोर्ट ने करना है, लेकिन यहाँ पे नाज़रीन सवाल ये पैदा होता है कि दूसरी GIT के ऊपर अगर एतराज़ हो तो मुतासरा फ़रीक तो चेयरमैन PTI इमरान खान साहब हैं, उनका एतराज़ तो अदालत के सामने जस्टिफाई हो सकता है, लेकिन एक गैर मुतल्लका शख्स जिसका इस मामले से ताल्लुक़ ना हो, क्योंकि बराह रास्त जो मुतासरा फ़रीक हैं वो इमरान खान साहब हैं, तो यास्मीन राशिद साहबा की ये दरख्वास्त लाहौर हाई कोर्ट में इंटरटेन होती है, नहीं होती, उनका हक़ दावा बनता है, नहीं बनता, अब ये मामला भी लाहौर हाई कोर्ट के सामने होगा। इसके अलावा नाज़रीन कल जो इमरान खान साहब की सदर मुमलिकत आरिफ अलवी के साथ मुलाकात हुई, इस मुलाकात की अंदरूनी कहानी मीडिया पर रिपोर्ट की गई है, जिसमें यह कहा गया है कि इस मुलाकात में इमरान खान साहब ने इस गलती का एतराफ़ किया है कि खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब की असम्बलियाँ तहलील करना उनकी गलती थी। और इस मुलाकात में इमरान खान साहब ने ये ज़िम्मेदारी सदर अलवी साहब की लगाई है, जो मीडिया पे अंदरूनी कहानी रिपोर्ट की गई है कि आप एक तो इस्टेब्लिशमेंट के साथ जो हालात की तब्दीली के हवाले से अपना किरदार अदा करें, कोई दरमियानी रास्ता निकालें। और अलवी साहब ने उनसे कहा कि आपने KP और पंजाब की असम्बलियाँ तहलील करके जो है वो गलती की है, मेरा भी अगर आप इस्तीफ़ा चाहते हैं तो मैं भी इस्तीफ़ा देने के लिए तैयार हूँ। और ये भी रिपोर्ट किया गया है कि अलवी साहब ने इमरान खान साहब से ये भी कहा कि दुनिया के जो सफारतकार हैं, यानी दुनिया के जो ममालिक हैं, वो हमारे साथ काम करने के लिए नहीं करना चाहते। अगर हमने हुकूमत बना भी ली और अगर दुनिया और उनके सफारतकार हमारे साथ ना चलें तो हुकूमत चलाना मुश्किल हो जाएगा। जिस पर जो रिपोर्ट किया गया है, बार बार मैं कह रहा हूँ कि जो रिपोर्ट किया गया है उसमें एक ये भी बात सदर मुमलिकत आरिफ अलवी और इमरान खान साहब से मुतल्लिक रिपोर्ट की गई है कि इस मुलाकात में इमरान खान साहब ने आरिफ अलवी साहब को कहा है कि आप जो मुक़्तदर क़ुव्वतें हैं उनके साथ रब्ता करें, कोई दरमियानी रास्ता बनाने की कोशिश करें। तो अलवी साहब ने कहा है कि मैं कोशिश तो करता हूं, लेकिन आप इस किस्म की मुलाकातों के बाद जो इन मुलाकातों को मायने देते हैं उससे मामलात ख़राब होते हैं।
और मैं कोशिश करता हूँ राब्ते बहाल करने की, कोई दरमियानी रास्ता निकालने की। और इसमें मज़ीद भी कुछ बातें हुई हैं जिसमें ये कहा है कि अलवी साहब ने, जो मीडिया पे रिपोर्ट हुआ है कि हमारी अपनी पॉलिसी की वजह से जो इस्टेब्लिशमेंट है, जो मुक़्तदर हल्के हैं, वो हमारे ऊपर अब ट्रस्ट करने के लिए तैयार नहीं है। तो ये था नाज़रीन आज का हमारा वीलॉग। आपसे इजाज़त चाहेंगे। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।